सभी को नमस्ते। आज का वीडियो है हमारा 7th क्लास के अंदर जो पूर्वी की बुक लग चुकी है HBSC बोर्ड के अंदर, उसका नाम है, सबसे पहले सुन लो, बुक का नाम है पूर्वी। इस वीडियो में हम ना ट्रिक के साथ चैप्टर का नाम और राइटर का नाम याद करेंगे। जैसे 6th क्लास की तुमने वीडियो देख ली होगी ये चैप्टर वाली, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि उसमें यूनिट दे रखे हैं, फिर 3-3 चैप्टर दे रखे हैं। सेम टू सेम 7th में ऐसे ही दे रखा है, ठीक है। तो अब हम करते हैं पहला यूनिट और उसके जो चैप्टर है उसके नेम। तुम्हें बस सुनना है आराम से। लर्निंग टुगेदर है चैप्टर का, मतलब यूनिट का नाम, ठीक है। और उसके अंदर ये 3 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है द डे द रिवर स्पोक, ये चैप्टर का नाम है। अब देखो क्या है, रिवर कभी बोलती है या कभी नहीं बोलती। तो मान लो ये कमला नैयर ना लिखा हो, कमला की जगह पे कमाल पढ़ो इसको कि कमाल है, रिवर ने क्या कर दिया, स्पोक कर दिया, बोल लिया, ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया है, फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट अडेप्टेड फ्रॉम द डे द रिवर स्पोक, मतलब सेम ही जो नाम है, जो बड़ा वर्क है उसी से ये छोटा वर्क उठाया गया है, मतलब सेम टू सेम नाम है। अगर आ जाए कि जो द रिवर स्पोक है वो कौन से वर्क से एक्सट्रैक्टेड है, तो लिख देना द डे द रिवर स्पोक, मतलब सेम टू सेम नाम है। लिखा किसने है, कमला नैयर ने। इसको कमला को कमाल पढ़ो भाई, कमाल है, रिवर बोलने लग गई, ठीक है। 1-2 बार सुनो, याद रहेगा। ट्राई अगेन लिखा है एलिजा कुक ने। देखो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मान लो हमने कुकिंग की और वो सही नहीं बनी, तो हम क्या बोलते हैं कि हम दोबारा ट्राई करेंगे, अगेन, ट्राई अगेन। तो ट्राई अगेन किसने लिखी है, ये पोएम है एलिजा कुक ने। देखो हर यूनिट के अंदर एक पोएम है, बीच वाली पोएम है, और ऊपर वाले 2 क्या हैं, चैप्टर हैं। हर यूनिट में यही होगा, 6th में भी यही था और यहाँ पे भी यही है। 3 days to see, ये लिखा है हेलन केलर ने, जो देख नहीं सकते थे, ठीक है। 3 days to see, ये हम जो छोटे होते थे तो मैंने भी स्टोरी पढ़ी हुई है। 3 days to see हेलन केलर। 3 days देखे हैं, कहाँ देखे हैं, हेल में देखे हैं। हेलन केलर ने हेल में क्या देखे हैं, 3 days देखे हैं, ऐसे याद रखो, ठीक है। हम लर्निंग टुगेदर है यूनिट का नाम। द डे द रिवर स्पोक लिखा है कमला नैयर ने। ट्राई अगेन लिखा है इज एलिजा कुक ने। और 3 days टू सी हेलन केलर ने। और याद कैसे रखना है इसको, हेलन को हेल से। विट एंड ह्यूमर, ये है हमारा सेकंड यूनिट। इसका जो पहला चैप्टर है एनिमल बर्ड्स एंड डॉक्टर डूलिटल, लिखा है ह्यूज लोफ्टिंग ने। तो देखो इसमें जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं और डू लिटल हैं, क्या है, लोफ्ट कर रहे हैं, लोफ्टिंग, ठीक है। या ऐसे इसको ह्यूज़ पढ़ो तुम कि जो एनिमल्स हैं वो ह्यूज़ हैं, बर्ड्स क्या हैं, ह्यूज़ हैं, डू लिटल क्या है, ह्यूज़ है। वैसे तो ये ह्यूज़ नहीं है, ठीक है, पर इसको तुम ह्यूज़ ही पढ़ो। अब फनी मैन लिखा है नेटली जोन ने। फ़नी, देखो नेटली को नेटफ्लिक्स बोल लो, नेटली में क्या है, फ़नी मैन आता है, नेटफ्लिक्स में फ़नी मैन आता है। और फ़नी मैन क्या है, जोन है, उसको जोन को हम क्या कह रहे हैं, फ़नी मैन कह रहे हैं। ऐसे करके 2-3 बार पढ़ो। फ़नी मैन पोएम है, लिखी किसने है, नेटली जोन ने। से द राइट थिंग, ये लिखा है GC थोर्नकी ने। तो राइट थिंग, तो राइट थिंग क्या है, GC, या फिर राइट थिंग क्या है, थोर्न, THORN। इसका क्या मतलब होता है, सिंहासन। तो थ्रोन का क्या मतलब होता है, सिंहासन। तुमने क्या बताइए, राइट थिंग बताइए, मतलब इसका सही उत्तर बताया है। तो सीधा राइट थिंग लिखी है GC थोर्नकी ने, ऐसे याद रखना इसको। अब हमारा तीसरा यूनिट है ड्रीम एंड डिस्कवरीज। इसका पहला चैप्टर है माय ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन, लिखा है अनीता राजू बदामी ने। देखो ब्रदर का क्या नाम है, राजू, ठीक है, और उसकी इन्वेंशन क्या है, बादाम बनाना। ऐसे करके याद रखना, जो ब्रदर है उसका नाम राजू है और उसकी ग्रेट इन्वेंशन क्या है, बादाम बनाना, ठीक है। अब पेपर बोट्स क्या है, एक पोएम का नाम है, लिखा किसने है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। देखो पेपर की जो बोट है, जो नाव है, वो कहाँ बनती है, इंडिया में ही बनती है। और इंडिया में जो पोइट का क्या नाम है, रविंद्रनाथ टैगोर, इसने बनाई है। 1-2 बार पढ़ो, याद रह जाएगा। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये लिखा है SG सलमानंदर ने, ठीक है।
तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो किसने लिखा है? सलाम। जिसने भी लिखा है उसको सलाम ऐसे करके पढ़ो। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये चैप्टर जिसने भी लिखा है उसको क्या है? सलाम। तो ये लिखा किसने है? सीजी सलमांदर ने। और ये वर्क कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मतलब सेम नाम से ही ये बड़ा वर्क है, उसी नाम से ही छोटा वर्क उठाया गया है, याद रखना। देखो इसके अंदर 2 आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन। एक तो सबसे पहला चैप्टर था द डे द रिवर स्पोक, वो भी कहाँ से लिया गया है? सेम बड़ा वर्क सेम नाम से है। इसमें भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसमें भी बड़ा वर्क क्या है? सेम नाम से है। 4th यूनिट है ट्रैवल एंड एडवेंचर। पहला चैप्टर है द टनल, लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। टनल के साथ क्या है? हमारा बॉन्ड है, ऐसे याद रखना। ट्रैवल इडना सेंट विंसेंट मिले, ठीक है। तो ट्रैवल क्या है? हम कहाँ कर रहे हैं? विंसेंट में कर रहे हैं, मिल के कर रहे हैं, इडना में कर रहे हैं, ऐसे करके 2-3 बार पढ़ना है। ट्रैवल हम कहाँ कर रहे हैं? मिल के कर रहे हैं। विंसेंट में कर रहे हैं, इडना कर रहे हैं, ऐसे करके। तो ट्रैवल लिखा है इडना सेंट विंसेंट मिले ने। नेक्स्ट वर्क है, ये पोएम है ट्रैवल। अब कॉन्करिंग द समिट, ये लिखा है अरुणिमा सिन्हा। अब देखो समिट होता है जब हम चढ़ाई वगैरह ये पूरी कर लेते हैं, तो वो होता है ये। तो जो सिंह है, सिन्हा को याद रखो सिंह से, सिंह मतलब जो शेर से हमने क्या कर लिया? उसको कॉन्कोर कर लिया, जीत लिया है, ठीक है। और किसने जीत लिया है? अरुणिमा ने जीत लिया है, कॉन्कोर कर लिया है, किसको? सिंह को कर लिया। तो कॉन्करिंग द समिट लिखा है अरुणिमा सिन्हा ने, ठीक है। अब 5वां यूनिट है हमारा ब्रेव हार्ट्स, लिखा है, ये चैप्टर है अ होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स। ये मुझे मिला नहीं है किसने लिखा है, अगर आपको मिले तो कमेंट में बता देना, ठीक है। नाइस चैप्टर में लिखा गया है कि किसने लिखा है। अब माय डियर सोल्जर्स, ये लिखा है APJ अब्दुल कलाम। देखो जो सोल्जर्स हैं वो इंडिया में बहुत ज़्यादा, उनके लिए हम सब क्या रखते हैं? रिस्पेक्ट का भाव रखते हैं। तो APJ अब्दुल कलाम भी ऐसे इंसान हैं जिसके लिए हम क्या रखते हैं? रिस्पेक्ट की बहुत ज़्यादा भावना रखते हैं। तो उसको याद रखना, माय डियर सोल्जर ये पोएम है, जब भी आ जाए किसने लिखी है? APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है रानी अबक्का, ये लिखा है सुबा राव ने। रानी अबक्का, तो रानी राव ऐसे पढ़ना, ठीक है, तो आ जाएगा। अब देखो इसमें डबल भी है अबक्का में, और सुबह में भी डबल भी है, ऐसे करके 2-3 बार देखो तुम्हें याद रह जाएगा। अब मैंने इतना सारा तुम्हें बता दिया, तुम ऐसे मत सोचना कि हमें तो याद ही नहीं है। ये पहली बार है, पहली बार सब चीज़ें ऐसे ऑकवर्ड सी लगती है, जैसे अभी तुम्हें लग रही होंगी। धीरे धीरे तुम्हें याद होगा ये सब। अब एक बार देख ली, बीच में से देख लेना जब पेपर का डेट आ जाएगा, और एक बार पेपर से पहले, मतलब 3 बार देख लोगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा, याद भी रह जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने ऐसे ट्रिक बना के दिए ताकि ज़्यादा दिमाग पे लोड ना आए और तुम्हारा दिमाग थोड़ा खाली रहे बाकी चीज़ों को याद करने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब